हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर मैंने आपको पहले पार्ट के अंदर थ्योरी के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस तरीके से निकाला जाता है जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बताया था। आज की वीडियो के अंदर हम अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेकर के जाते हैं और दो चार क्वेश्चन और करने के बाद थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है, जब नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है तो वो अपने साथ में दो तरह के कैश लेकर के आता है, एक कैपिटल के नाम का और एक गुडविल के नाम का। ठीक है, और गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो भी मैंने आपको बताया था। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गुडविल पेड प्राइवेटली, यानी गुडविल तो वो दे रहा है, गुडविल तो वो फर्म के अंदर ला रहा है मगर प्राइवेटली ला रहा है। प्राइवेटली का मतलब यह है कि ऑन पेपर नहीं लाया। ठीक है, वो कुछ अलग तरीके से लेकर के आया, बस उसने वैसे ही बिना लिखवाए ही वैसे ही गुडविल को क्या कर दिया है, दे दिया है पार्टनर को। तो इस तरह की गुडविल को हम फर्म के अंदर उसकी एंट्री नहीं करते। ठीक है जी। अब इस स्थिति के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, यह मैं आपको बता दूं। जब प्राइवेटली हम कोई भी गुडविल देते हैं किसी भी फर्म को एडमिट होने के लिए तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती, बस जो फर्म के अंदर पुरानी गुडविल पड़ी हुई है उसी को ही हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइए इससे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसके अंदर बताया हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। ए और बी पार्टनर है एक फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। दे टेक सी एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। इन्होंने सी को पार्टनरशिप के अंदर ले लिया, कितने हिस्से के लिए, 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹15,000। अच्छा, गुडविल अकाउंट जो है वो अपेयर है बुक के अंदर, यानी बुक के अंदर खुला हुआ है, कितने का, 15,000 का। इसका मतलब यह है कि इन्होंने शो कर रखी है गुडविल को, ठीक है, 15,000 की। फॉर द पर्पज ऑफ सीज एडमिशन, सी के एडमिशन के टाइम पर सी इज टू पे अमाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल विच ही पे टू ए एंड बी प्राइवेटली। सी प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट लेकर के आया जो कि उसने ए और बी को प्राइवेटली दी थी, यानी फर्म के अंदर ऑन पेपर नहीं दी, वैसे ही अलग तरीके से उसने प्रीमियम की अमाउंट को ए और बी को क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, जब नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है और वो प्राइवेटली गुडविल लेकर के आए तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, मगर इसकी जर्नल एंट्री तो होगी। क्यों, क्योंकि गुडविल का अकाउंट फर्म के अंदर क्या है, ओपन है। और ये बात मैंने आपको अच्छे तरीके से बता रखी है कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल विल नॉट बी शो इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अगर आपको गुडविल का अकाउंट फर्म के अंदर ओपन मतलब खुला हुआ दिखाई देता है तो आपको उसको क्या कर देना है, राइट्स ऑफ कर देना है। ठीक है जी। अब हम इसको क्या करेंगे, राइट्स ऑफ करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, आइए करते हैं। बस हमें एक ही जर्नल एंट्री करनी है, एंट्री एंट्री होगी क्या, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, गुडविल कितने की है? 15,000 की। ठीक है जी। अब 15,000 को क्या करेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशो, 2:1 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, 3 5 15, यानी 10,000 और 5,000। ये गुडविल हमारी क्या हो गई है? राइट्स ऑफ हो गई है, खत्म हो गई है इन देयर ओल्ड रेशो। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी थी, मगर बताना फिर दोबारा मैंने जरूरी समझा कि जब गुडविल प्राइवेटली नया पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर को देता है तो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं अलग तरीके से और थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। ठीक है जी। जब नया पार्टनर फर्म के अंदर प्राइवेटली गुडविल लेकर के आता है, उसके बारे में हमने सीखा। अब हम बात करते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल ब्राउट बाय काइंड, मतलब जब नया पार्टनर फर्म के अंदर गुडविल के अलावा कुछ और तरह की चीजें फर्म के अंदर लेकर के आता है, जैसे कि कोई संपत्ति लेकर के आ रहा है, तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत सी बार होता क्या है फर्म के अंदर कि नया पार्टनर जब फर्म के अंदर एडमिट होता है तो वो अपनी साथ में गुडविल के अलावा भी बहुत सारी असेट यानी संपत्ति वगैरह साथ लेकर के आ जाता है, तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, उसी को ही सोल्व करते हैं और उसी से ही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर बताया गया है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। एक्स और वाई पार्टनर है एक फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने जेड को एडमिट करा 1/4 हिस्से के लिए। शेयर की स्पेलिंग गलत है, सही कर लीजिए इसको। शेयर इन द प्रॉफिट के अंदर उसकी कितनी हिस्सेदारी है? 1/4 शेयर की। ठीक है। जेड कंट्रीब्यूट फॉलोइंग असेट्स टूवर्ड हिज कैपिटल, यानी अपनी कैपिटल की जगह वो क्या लेकर के आया? असेट यानी संपत्ति लेकर के आया। एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल का भी क्या लेकर के आ रहा है? वो हिस्सा लेकर के आ रहा है। कैसे कैसे लेकर के आया बताया गया है। स्टॉक लाया है 60,000, डेटर लाया है 80,000, लैंड लेकर के आया है 1 लाख और मशीनरी 40,000। इसके अलावा क्वेश्चन में बताया गया है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, यानी जेड के एडमिशन के टाइम पर द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹6 लाख। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। गुडविल कितने की है फर्म के अंदर? 6 लाख रुपीज की है। ठीक है जी। हमें सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करिए। सॉल्यूशन तो सबसे पहले हमें क्या करना? सारी की सारी संपत्ति जितनी भी असेट हैं उनको सबको क्या करिए? डेबिट करिए। जैसे कि स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है। डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। इसके अलावा लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट। इसके अलावा मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी है वो भी लिख लीजिए 60,000। इसके अलावा डेटर कितने के हैं? 80,000, लैंड 1 लाख। इसके अलावा मशीनरी 40,000। ठीक है। इसके अलावा टू गुडविल अकाउंट, सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल लिखिए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने की होगी वो अभी हम वैल्यूएट कर लेंगे। टू पार्टनर कौन सा आ रहा है, जेड, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब इन दोनों के सामने क्या अमाउंट जाएगी वो देखने वाली बात है। देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी जाएगी, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 6 लाख, 6 लाख रुपए की पूरे फर्म की क्या है गुडविल है। क्वेश्चन के अंदर हमें बता दिया गया है कि जेड कितने हिस्से के लिए आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो इसका मतलब हम इसको वैल्यूएट करके हमें पता लग जाएगा कि जेड के हिस्से में कितनी गुडविल आने वाली है, हमें पता लग जाएगा। कर लीजिए इसके कैलकुलेशन कर लो। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 6 लाख, ठीक है। जेड्स शेयर इन गुडविल, गुडविल के अंदर जेड का शेयर कितना है 6 लाख, जेड कितने हिस्से के लिए आ रहा है 1/4, ठीक है जी। कर लो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 आया, 4 5 जा 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका मतलब यह है कि इसकी हिस्से में गुडविल कितनी है 1,50,000 है, तो गुडविल कितने की आई 1,50,000 की, 1,50,000 की ये गुडविल लेकर के आ रहा है, ठीक है जी। ये हमने क्या करी है इसकी गुडविल का वैल्यूएशन कर लिया है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं और अब इसकी बैलेंसिंग फिगर में हमें इसकी कैपिटल का पता लग जाएगा। सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करिए और उस टोटल के अंदर से प्रीमियम फॉर गुडविल की यानी 1.5 लाख रुपए 1,50,000 को क्या करना है लेस करना है। जैसे कि 60,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 2,80,000 माइनस 1,50,000, तो 1,30,000 हमारे हाथ में क्या आ गई है इसकी कैपिटल आ गई है, ठीक है जी। 1,30,000 यहां लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर के अंदर, ये हमने अमाउंट निकाल लिया। नरेशन में क्या लिखेंगे बीइंग असेट्स bring by Z and his share of गुडविल, और वो साथ में अपने हिस्से की भी क्या लाया है गुडविल लेकर के आया है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब नया पार्टनर फर्म के अंदर गुडविल लेकर के आता है तो पुराने पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर उसको क्या कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल आई है 1,50,000 की, ये पुराने पार्टनर यानी एक्स और वाई अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर उसको क्या कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मगर मैं आपको एक चीज और शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूंगा कि जब क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना, जब क्वेश्चन के अंदर नया रेशो ना हो, हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ा यहां से यहां तक, हमें कहीं भी क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दिखाई दिया कि नया रेशो है, कहीं भी नया रेशो नहीं है, बस ओल्ड रेशो दिया हुआ है और जेड कितने हिस्से के लिए फर्म के अंदर आ रहा है उसके हिस्सेदारी की बात करिए यानी 1/4 शेयर के लिए। तो इस स्थिति में ओल्ड रेशो ही क्या होगा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा, ओल्ड रेशो ही हमारा क्या होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। अगर आप निकालना चाहेंगे तो निकाल लेंगे, फिर भी क्या आएगा 3:2 ही आएगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ये एक तरह की शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है प्रीमियम फॉर गुडविल को उसके सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर क्या कर दो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्या आएगा 3:2 ही आएगा। बस कर लो इसकी कैलकुलेशन, एंट्री करते हैं। पहले प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट, तो यहां लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट,
वाइज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने की है? 1,50,000। ठीक है, अब इस 1,50,000 को 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करिए। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3:2। 3 और 2 5, 5 5 5 3 15, 3 3 9 यानी 90,000। ठीक है, और 3 2 6 यानी 60,000। 90,000 और 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल पुराने पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ व्हेन न्यू पार्टनर विल प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रिंग बाय एनी काइंड। ठीक है, इसके अलावा हम अगली वीडियो के अंदर और भी प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए, और अगर आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज एक बार पीछे की वीडियो देखिए, तभी आपकी ये समझ में आएगा। ठीक है, मैंने कई सारी वीडियो बना रखी हैं, इससे पहले चैप्टर की भी बनाई हुई हैं और उससे पहले की भी बनाई हुई हैं। प्लीज एक बार उनको देखिए और समझने की कोशिश करें। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस यानी ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है, एक बार उस पर जाकर के विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।